अगर मैं आपसे कहूं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो प्लेइंग 11 जिस प्लेइंग 11 के लिए आप इंतजार कर रहे थे आ चुकी है। आखिर वो 11 खिलाड़ी कौन है जिनको मौका दिया जाएगा, ये मैच कब, कहां और कैसे खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल आपने ये देखा होगा कि भारत 28 सितंबर को एशिया कप जीत चुका है। हाँ, क्योंकि फाइनल के अंदर पाकिस्तान के साथ खेला और पाकिस्तान को, हाँ, और उसके बाद अब बारी आ चुकी है आपके वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ यहाँ भारत आने वाली है, भारत के साथ खेला जाएगा और दो टेस्ट के मुकाबले होंगे। लेकिन हाँ, कब, कहाँ, कैसे होंगे, कप्तान, उप कप्तान, हेड कोच कौन है, पहले इसको जान लेते हैं, तब आगे बात करते हैं प्लेइंग 11 क्या होगी। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला इसी भारत के अंदर खेला जाएगा और केवल 2 टेस्ट के मुकाबले होंगे। 28 सितंबर को एशिया कप खत्म हुआ था, तो 28 सितंबर के बस 2 से 3 दिन बाद ही, मतलब 2 अक्टूबर को, सितंबर के बाद अक्टूबर ही आता है, तो 2 अक्टूबर को जब वही गांधी जी का बर्थडे होगा तो 2 अक्टूबर से चालू हो जाएगा इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला। ये अहमदाबाद के अंदर खेला जाएगा, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर होगा। 5 दिन तक एक मुकाबला होता है, तो वही आप काउंट कर सकते हो, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, यानी कि 6 तारीख तक एक मुकाबला खत्म हो जाएगा। दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से चालू होगा, जो कि दिल्ली के अंदर, वो भी अरुण जेटली के स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। 9:30 बजे से ही चालू होगा सुबह और वही रात तक जाकर, शाम तक जाकर खत्म होता है। 10 अक्टूबर से चालू होगा दूसरा मुकाबला, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। 14 तारीख को जाकर खत्म होगा, क्योंकि उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ मुकाबले खेलेगा। इस वजह से केवल 2 ही मुकाबले रखे गए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वो भी टेस्ट के मुकाबले। अब अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो भारत जो है, भारत के कप्तान आपके शुभमन गिल हैं, उप कप्तान रविंद्र जडेजा हैं और हेड कोच आपके गौती भाई हैं। आप मुड़ी खजुआ सोचोगे यार कैसे रविंद्र जडेजा वाइस कप्तान हो गए। अरे भाई साहब देखो, टेस्ट के वाइस कप्तान आपके ऋषभ पंत थे। ऋषभ पंत जब इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे इस वही जून, जुलाई, अगस्त में, तो वो इंजर्ड हो गए थे और इंजर्ड होने के कारण, मतलब भाई साहब काफ़ी तगड़ा इंजर्ड हो गए थे यार, पैर की हड्डी टूट गई थी बेचारे की, क्रैक हो चुकी थी पूरी, एक्सरे में दिखा था। तो डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने आराम करो, 2-2.5 महीने आराम करो। बीसीसीआई ने भी कहा कि इनको आराम करवाओ, अभी खिलवाओ मत। तो अभी ये आराम ही कर रहे हैं, सोचो फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर कहीं कुछ दिन बाद जाकर मौका मिलेगा। तो वही उपकप्तान थे। अब उपकप्तान भाई जब चोटिल हो गए तो किसी और को उपकप्तान यानी कि वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, तो आपके रविंद्र जडेजा को बनाया गया। लेकिन हाँ, रविंद्र जडेजा केवल और केवल T20 संन्यास लिए, वही जब T20 वर्ल्ड कप जीते थे, टेस्ट और ODI से नहीं लिए हैं। अब सवाल उठता है कि ये 3 लोग हो गए, हेड कोच आपके गौती भाई हैं, कप्तान आपके शुभमन गिल हैं, उप कप्तान आपके रविंद्र जडेजा हैं। क्या होगी प्लेइंग 11? आखिर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर, विकेट कीपर, बॉलर, ऑलराउंडर कौन होगा? तो देखो यहाँ पर आपके KL राहुल साहब और जायसवाल साहब, ये दो के दोनों भाई, दोनों तबाही उतरेंगे। और उसी के साथ साथ कौन स्ट्राइक कौन नॉन स्ट्राइक, ये दोनों डिसाइड करेंगे भाई किसको उतरना किसको नहीं। क्या पता जायसवाल स्ट्राइक पर उतरे और KL राहुल नॉन स्ट्राइक पर उतरे। साई सुदर्शन को वापस से टेस्ट के अंदर मौका मिल चुका है, और मैं आपको बता दूं करुण नायर जो थे उनको बाहर निकाल दिया जा चुका है पूरी तरीके से, स्क्वाड के अंदर ही नहीं शामिल है। मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ, स्क्वाड के अंदर ही नहीं है बंदा। करुण नायर देखो, जो इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, जिनको मौका मिला था, उनको इस बार मौका ही नहीं मिला। हाँ, थोड़ा खराब परफॉर्मेंस किए थे, इस वजह से नहीं मिला। हाँ, शुभमन गिल की बात करें तो कप्तान है, ये तो रहेंगे। फिर उसके बाद देवदत्त पडिक्कल रहेंगे और आपके ध्रुव जुरैल एज अ विकेट कीपर के रूप में काम करेंगे, और यहीं से आपके ऑलराउंडर चालू हो जाते हैं। आपके रविंद्र जडेजा एज अ ऑलराउंडर के तौर पर, वाइस कैप्टन के तौर पर और एज अ स्पिन बॉलर के तौर पर ये आपके टीम इंडिया के अंदर खेलेंगे। देवदत्त पडिक्कल भी खेलेंगे। देवदत्त पडिक्कल जो कि आपके एज अ बॉलर और बैट्समैन के रूप में दोनों काम करते हैं। भाई ने शतक भी मारा था एक बार। जसप्रीत बुमराह को मौका दिया जाएगा और खेलते हुए भी आपको दिखाई देंगे। आपके मोहम्मद सिराज की बात करें तो ये भी खेलेंगे, और कुलदीप यादव को वापस से मौका दिया जा चुका है, क्योंकि एशिया कप 2025 के अंदर आपने ये तो देख ही लिया कि भाई हम कुलदीप यादव को ना लेकर कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। बंदा पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और बता देता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और ये भी बता देता है कि अगर मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और टीम इंडिया काफ़ी बड़ा पछता रही थी, लेकिन अब जान चुकी है कुलदीप यादव को बाहर निकालना यानी कि खुद के ही पैर पर लाठी मारना। हाँ, यही होता है। अब कुलदीप यादव आपके आ चुके हैं एज अ स्पिनर बॉलर के तौर पर, और खेलते हुए भी आपको दिखाई देंगे। ये प्लेइंग 11 आपकी रहने वाली है, एक बार आप फिर से देख सकते हो। अगर इस प्लेइंग 11 के अंदर किसी की कमी खल रही है तो किसकी कमी खल रही है बताइएगा ज़रूर, देखते हैं आपके मन में वो कौन सा खिलाड़ी है।
अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।